Good morning friends. After the topic of complex potential and complex velocity now अब हम लेक्चर 3 कर रहे हैं जिसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम। देखिए सबसे पहली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, इरोटेशनल मोशन इन 2D क्या है उसे समझा था। सेकेंड वीडियो के अंदर हमने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के बारे में, और थर्ड वीडियो में अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम। इसके बाद हम सोर्स सिंक डबलेट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे ताकि हमें फर्दर आर्टिकल्स में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रीम। यूनिफॉर्म स्ट्रीम का कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के लिए ज़रूर हमें पता है कि उस यूनिफॉर्म स्ट्रीम की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ एंगल वो बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए हम स्टार्टिंग के अंदर लेट कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्ट्रीम के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है u, कैपिटल U, और एक्स एक्सिस के साथ जो वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर एंगल बनाएगी वो है अल्फ़ा। ठीक है, वही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर लिखी है, लेट द यूनिफॉर्म स्ट्रीम एडवांस विद द वेलोसिटी हैविंग मैग्नीट्यूड u and being inclined at angle alpha to positive direction of x axis। इसी चीज़ को अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाऊं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, यूनिफॉर्म स्ट्रीम कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है कि उसका एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अल्फा आएगा। ठीक है, डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए दिखाया ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना आए इस आर्टिकल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही कुछ आपने पोलर फॉर्म के अंदर पढ़ रखा है क्लास 11th के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंदर। उसमें हम क्या लेते थे, देखिए अगर हमने कोई एक्स वाई प्लेन के अंदर, यहाँ देखिए मैंने एक्स वाई प्लेन क्यों लिया, क्योंकि पूरे ही सेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं 2D की। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई पॉइंट ले, मैं +1 क्लास में आपको लेकर जा रही हूँ एक बार, वहाँ पर हम क्या करते थे r की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए ये अगर इसकी पूरे का मैग्नीट्यूड जो है इस पॉइंट से ऑरिजिन तक का r है, तो हम r की वैल्यू क्या निकालते थे, √(x² + y²। ठीक है, और x को लिखते थे r cos थीटा, y को लिखते थे r sin थीटा। वैसा ही आपको कुछ यहाँ पर करना है। ठीक है, सॉरी इस बार देखिए यहाँ पर x और y नहीं u और v आएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे स्मॉल u निकालना हो, जैसे सेम आप उस केस में लीजिए, तब x y था, x की वैल्यू हम लेते थे r cos थीटा। अब u की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड u है तो कैपिटल U cos ऑफ एंगल, एंगल क्या है अल्फा। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल U साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, therefore u इक्वल टू कैपिटल U cos अल्फा एंड v इक्वल टू कैपिटल U साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि W निकालने के लिए हमें फाई और साई दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए फाई और साई पर हम कैसे आएंगे, हमें कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के रिजल्ट से पता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी वाला आर्टिकल अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी के रिजल्ट से मैंने -dw/dz की वैल्यू निकाली थी u - iota_v। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ याद भी होगी कि हमने वहाँ पर यही वैल्यू निकाली थी। ठीक है, अब हमें u और v की वैल्यू हम इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। u की वैल्यू हमने निकाली है कैपिटल U cos अल्फ़ा माइनस आयोटा कैपिटल U साइन अल्फ़ा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं दोनों में से u कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बच जाएगा, कोस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा।
ये रिजल्ट आपने नंबर थ्योरी में पढ़ रखा है कि अगर cos अल्फा या फिर cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा हो तो वैल्यू क्या आ जाती है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। लेकिन अगर यहाँ पर साइन माइनस का है तो माइनस का साइन ही आएगा एक्सपोनेंट की पावर के अंदर, यानी कि माइनस आयोटा। थीटा की जगह एंगल क्या है, अल्फा। ठीक है, ये नंबर थ्योरी के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमने बहुत अच्छे से चीज़ कर रखी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर हमें W तक पहुँचना है, क्योंकि पहुँचना तो हमें एट लास्ट W तक है, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इज नथिंग बट W तक पहुँचने के लिए आप देखिए एक बार इसी लाइन के अंदर अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या आया मेरे पास, माइनस dW/dz इज इक्वल टू माइनस UE की पावर माइनस आयोटा। मैंने यहाँ पर साइन को वहाँ ले गई और मैंने एज इट इज़ ये लिख दिया है रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ इसका बोथ साइड्स तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय इंटीग्रेटिंग, क्योंकि मुझे W तक पहुँचना है मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू Z, मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे W और राइट हैंड साइड पे पूरा का पूरा, इसमें से कोई भी चीज़ Z का फंक्शन नहीं है तो माइनस UZE की पावर माइनस आयोटा अल्फा, ये कांस्टेंट के तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब देखिए W की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अगर हम इसके अंदर फाई और साई की वैल्यू भी निकालना चाहें, यानी कि देखिए W की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फाई प्लस आयोटा साई। ठीक है, अभी तो मैंने पूरे W की वैल्यू निकाल ली, W इक्वल टू फाई प्लस आयोटा साई के अंदर मुझे फाई और साई की अलग अलग वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो मैं वहाँ लेकर चलती हूँ आपको। मुझे क्या करना है, इसके अंदर W की वैल्यू मैंने पुट कर दी, फाई प्लस आयोटा साई इज इक्वल टू माइनस U एज इट इज़। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पास Z की वैल्यू क्या होती है, Z क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y और e की पावर माइनस आयोटा अल्फा, जस्ट एज इट इज़ आपको यहाँ से पुट कर देना क्या, cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फर्स्ट को फर्स्ट से, देखिए सबसे पहले मैं रियल पार्ट लिख रही हूँ। रियल कब आएगा, x को cos अल्फा से मल्टीप्लाई करने पे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करने पे। माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर y साइन अल्फा आएगा, लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे, लास्ट वेरिएबल्स को। देखिए माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1 यानी कि प्लस का साइन, y साइन अल्फा प्लस आयोटा लिया हमने कॉमन, y कॉस अल्फा और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस x साइन अल्फा। ठीक है, और देखिए इसके बाद अब मुझे क्या करना है, फाई और साई की वैल्यू निकालने के लिए कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करने से फाई की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ U x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और साई की वैल्यू आ जाएगी आयोटा से आयोटा कैंसिल, माइनस ऑफ U y कॉस अल्फा माइनस x साइन अल्फा। अब मैंने क्या किया, प्रीवियस पेज से एज इट इज़ फाई और साई की वैल्यू लिख दी जो हमारे पास आई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब मुझे अगर इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन निकालने को कहा जाए, यानी कि अगर मुझे इस आर्टिकल में ये भी कह दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रीम तो आप निकाल चुके हो, आपको यूनिफॉर्म स्ट्रीम के केस के अंदर इक्वी पोटेंशियल की इक्वेशन भी निकालनी है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर फाई क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल, और साई क्या है, स्ट्रीम फंक्शन। तो ये तो आपको नाम से ही पता लग रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल की हेल्प से इक्वी पोटेंशियल की इक्वेशन निकलेगी और स्ट्रीम फंक्शन की हेल्प से स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आप ऑलरेडी सेक्शन 1 के अंदर भी देख चुके हैं, dx अपॉन यू डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इक्वल टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू करके निकलती है, जहाँ पर u v w क्या थे, वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अब वो वैल्यूज़ तो हमारे पास यहाँ पर है नहीं,
यहीं से अगर हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की हेल्प अगर दिया हो हमें कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, और फिर हमें कहा जाए कि आपको इक्वी पोटेंशियल की इक्वेशन और स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बहुत ही इजी टास्क है। देखिए, वेलोसिटी पोटेंशियल को आप सिर्फ इक्वल टू कांस्टेंट रख लीजिए, आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल। सो द इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल इस पूरी वैल्यू को इक्वल टू कांस्टेंट, यही मैंने यहाँ पर रख दिया। इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी क्या है, कांस्टेंट, तो वहाँ जाके डिवाइड हो गए कांस्टेंट। अब देखिए, ये इक्वेशन किस चीज़ की है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रीम लाइंस, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ ये आपको लिखना है, वो भी आपकी चॉइस है, आपको नहीं लिखना तो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, साई की वैल्यू को इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। हमारे पास साई की वैल्यू क्या आई है वो लिख दीजिए, दिस वैल्यू इक्वल टू सम कांस्टेंट, यानी कि cos अल्फ़ा माइनस x sin अल्फ़ा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये भी क्या है, फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ इक्वी पोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन दोनों ही पैरेलल ऑफ स्ट्रीमलाइन की इक्वेशंस हैं, which are inclined at an angle alpha to the positive x direction, जो कि पहले ही आपको मैंने फिगर की हेल्प से बता दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रीम निकालना था, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक लाइन सोर्स और लाइन सिंक पर, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को। सोर्स सिंक का यूज़ सेक्शन 3 में भी और सेक्शन 4 में। अगर आप सेक्शन 4 को देखने से पहले ऑलरेडी सेक्शन 3 कर चुके हैं तो आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। देखिए, लाइन सोर्स क्या है, लाइन सोर्स 2D फॉर्म है किसकी, 3D सिंपल सोर्स की। देखिए, 3D के अंदर अगर हम बात करें तो हम सिंपल सोर्स और सिंपल सिंक का नाम दे देते हैं, और अगर 2D फॉर्म की बात करें तो हम लाइन सोर्स और लाइन सिंक का नाम दे देते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लाइन सोर्स एंड लाइन सिंक आर 2D एनालॉगस ऑफ सिंपल सोर्स एंड सिंपल सिंक। सिंपल सोर्स और सिंपल सिंक, या मैं यहाँ पे 3D भी लिख सकती हूँ, 3D के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। अब ये तो था कि सिंपल सोर्स और सिंपल सिंक की 2D फॉर्म है, पर ये है क्या, ठीक है। तो वो देखिए, मान लीजिए एक सर्कल के अंदर, पहले यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए ए, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये वाली लाइन नहीं है, सिर्फ ये पॉइंट है, और इस सर्कल का नाम हमने दिया सी, ठीक है। अब ये जो सी है ये क्लोज कर्व है, क्लोज सर्कल ले लीजिए, क्लोज कर्व, जिसने इस ए पॉइंट को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए ये ए क्या है, पॉइंट ऑफ सोर्स। मैं आपको सोर्स का मतलब बता रही हूँ कि क्या है। अगर ए पॉइंट ऑफ सोर्स है तो इस ए पॉइंट से अगर फ्लूइड इनफाइनाइट डायरेक्शंस के अंदर फ्लो कर रहा है तो वो जो फ्लो है वो रेडियल और सिमेट्रिक होगा। देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन आपको तभी कर पाऊँगी जब आपको एक बार डिटेल आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से आपको अगर क्लियर हुआ तब भी अच्छी बात है, वरना देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर पाइप है, ठीक है। अगर इस पाइप से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ पर कोई टैंक अटैच है, मान लीजिए, यहाँ से फ्लूइड जाएगा, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद वो इस तरफ भी जाएगा और इस तरफ भी जाएगा, ठीक है। इसी फ्लो को हम क्या बोलते हैं, रेडियल एंड सिमेट्रिक फ्लो, ठीक है। और यहाँ से इस पॉइंट ए का हमने नाम क्या दिया, पॉइंट ऑफ सोर्स, ठीक है।
अभी क्या कर रहा है पॉइंट ऑफ सोर्स, क्योंकि इस पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जो हमारे पास फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन यानी कि देखिए यहाँ पर क्या था, फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन की ओर फ्लो किया बहुत प्रेशर के साथ। ये मैं आपको इमेजिन आप 3D के अंदर कर सकते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकती मैं कोई भी चीज़ 3D को, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको आइडिया दे रही हूँ कि सोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये तो था, अगर ये जो डायरेक्शन है रिवर्स होती है यानी कि इस तरफ से इस तरफ आता है, जस्ट लाइक वॉश बेसिन में आपने देखा होगा कि पानी वॉश बेसिन से नीचे पाइप की ओर जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सिंक। यानी कि सोर्स का ही अगर हम फ्लो का डायरेक्शन नेगेटिव कर दे तो वो सिंक बन जाता है, अदरवाइज वो सोर्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही यहाँ पे इस ए पॉइंट से ये जो फ्लूइड है वो इनफाइनाइट डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रहा है, ऐसा कभी नहीं देखेंगे आप कि सिर्फ राइट हैंड साइड पे फ्लो जाएगा। जब मैं इस पाइप से यहाँ पर फ्लो कर रही हूँ वो अलग बात है, यहाँ पर आपने कुछ लगा दिया हो तो सिर्फ राइट साइड में जा सकता है, वरना दोनों ही साइड्स पर जाएगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट से इसने हर डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट किया उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सोर्स, ठीक है। अब एक और फ्लो की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए कई बार आपने देखा हो वॉश बेसिन के अंदर क्या होता है, जब भी कई बार क्या होता है इसी पॉइंट पर ना बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और जब वो अंदर जाता है नीचे की ओर तो यहाँ पर वर्लपूल टाइप बन जाता है, ठीक है। उस फ्लो को हम बोलते हैं फ्री वर्टेक्स फ्लो, पर उसके बारे में आपको ज़्यादा समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लाइन सोर्स क्या है, अगर एक पॉइंट वो पॉइंट ऑफ सोर्स का काम कर रहा हो, अलग अलग डायरेक्शन में जाए उस पॉइंट से, तो उसे बोलते हैं लाइन सोर्स। अगर फ्लो की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो उसे लाइन सिंक, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट के ऊपर सोर्स प्लस सिंक दोनों ही एक्ट करें, उनका कॉम्बिनेशन एक्ट हो जाए, ठीक है, उस फ्लूइड के अंदर सोर्स भी हो सिंक भी हो, तो उसे हम बोलेंगे डबलेट, ठीक है। अब सपोज कीजिए डेट द लाइन सोर्स एमिट्स फ्लूइड एट द रेट ऑफ 2 पाई m रो यूनिट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सोर्स पर यूनिट टाइम। तो उस केस के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स क्या हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स हमारे पास होगी m, ठीक है। और ये हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। देखिए आपको पता है हम हर बार 2D के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। 3D में होता तो वैसे भी हम इसे सिंपल सोर्स सिंपल सिंक का नाम देते, 2D में है तो हम लाइन सोर्स लाइन सिंक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर लाइन सोर्स फ्लूइड को एमिट कर रहा है एट द रेट ऑफ 2 पाई m रो यूनिट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ एट ऑफ द सोर्स, तो उस केस के अंदर हर डायरेक्शन के अंदर मूव होगा फ्लूइड, हर डायरेक्शन में किस में, XY प्लेन पे, क्योंकि हम Z को तो क्या लेकर चल रहे हैं 0, ठीक है। तो अगर इन कोऑर्डिनेट्स की मैं सिलेंड्रिकल में भी बात करूं तो उस केस में भी आप आगे भी देखेंगे कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स के अंदर मैं वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही यूज़ करूंगी, बाकी के कंपोनेंट थीटा और फाई नहीं लूँगी। क्यों, क्योंकि थीटा एंगल तो क्या आएगा 0 और आर थीटा जेड ऑब्वियसली 0 है क्योंकि बात कर रहे हैं हम XY प्लेन के अंदर, ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर लाइन सोर्स के लिए नहीं मैं लाइन सिंक के लिए बात करती तो स्ट्रेंथ ऑफ सिंक क्या बन जाती है नेगेटिव ऑफ m, ठीक है। सोर्स और सिंक के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सोर्स का नेगेटिव है सिंक। फ्लो अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर था तो सोर्स नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा तो सिंक, ठीक है। तो लाइन सोर्स लाइन सिंक के बारे में इतना ही आपको जानने की ज़रूरत थी आगे फर्दर आर्टिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो में यहीं तक, आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। फर्दर वीडियोस के अंदर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।